आज किसानों के मसीहा, किसान राजनेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर गजरौला में अपने आवास पर पूर्व सांसद श्री देवेंद्र नागपाल ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरीके से चौधरी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी किसानों, गरीब और मजदूरों के नाम समर्पित कर दी थी। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 29 मई 1987 को हुआ था और 23 दिसंबर 1902 को वो परलोक सिधार गए थे। वे भारत के किसान राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चौधरी चरण सिंह का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। स्वाधीनता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने बरेली की जेल से 2 डायरिया रूपी किताब भी लिखी। स्वतंत्रता के पश्चात वे राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ में काली मिट्टी के अनगढ़ और फूस के छप्पर वाली मड़ैया में 23 दिसंबर 1902 को आपका जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी के पिता चौधरी बीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों की विरासत को चरण सिंह को सौंप दिया था। चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद चौधरी बीर सिंह सपरिवार नूरपुर से जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए थे। यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीज पैदा हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक गाजियाबाद में वकालत शुरू की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज उद्घोष से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने डांडी मार्च किया। आजादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणाम स्वरूप चरण सिंह को 6 महीने की जेल हो गई। जेल से वापसी के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए, फिर अक्टूबर 1941 में आजाद किए गए। सारे देश में इस समय संतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज सारे भारत में गूंजने लगी। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में युवक चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरथना, बुलंदशहर के गांवों में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किए। मेरठ में कमिश्नरी में युवक चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटानी हुकूमत को बार बार चुनौती दी। मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दे रखा था। एक तरफ पुलिस चरण सिंह की टोह ले रही थी, दूसरी तरफ युवक चरण सिंह जनता के बीच सभाएं कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण को गिरफ्तार कर लिया। राजबंदी के रूप में 1.5 वर्ष की सजा हुई। जेल में चौधरी चरण सिंह की लिखित किताब शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। राजनीति में उनकी विरासत कई जगह बटी हुई है। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड से ले लीजिए, या ओम प्रकाश चौटाला का लोक दल, अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोक दल हो या मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी हो, ये सब चरण सिंह की ही विरासत है। आज उनकी विरासत उनके पुत्र जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। अच्छे कुशल नेता है, व्यक्तित्व के धनी है। आप देख रहे थे द प्रिंट ऑफ अमरोहा की खबरें। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और तारिक अजीम को शुक्रिया का मौका दीजिए। द प्रिंट ऑफ अमरोहा।